दूसरी समुद्री यात्रा। विशाल पक्षी। मेरी पहली मुसाफरी के बाद मैंने बगदाद में एक बहुत ही बड़ा और सुंदर घर बनाया। मेरी पत्नी ने एक सुंदर लड़की को जन्म दिया। मैं मेरे परिवार के साथ बहुत सुख और शांति में जी रहा था। मुझे अपना काम वापस शुरू करना था, इसीलिए मैंने अपने दूसरे मित्रों के साथ विश्व का अन्वेषण करने के लिए जहाज पर जाने का निर्णय लिया। मैंने अपने घर वालों से आज्ञा ली और निकल पड़ा। मैं वो शांत हवा और ठंडी लहरों की मजा ले रहा था। हमने बहुत दिनों तक मुसाफरी की। थोड़े दिनों बाद हम एक टापू के पास पहुंचे। हमने वहां रुकने का निर्णय लिया। हम टापू के पास पहुंचे और हमने हमारा जहाज उधर ही बांध लिया। वो एक सुंदर टापू था और हम सब वहीं उतर गए। मैंने उस टापू का अन्वेषण करने का निर्णय लिया, पर मुझे इस बार ध्यान रखना जरूरी था कि मैं बहुत अंदर ना चला जाऊं, जिससे वापस आने में मुश्किल ना हो, और मुझे पिछली बार की तरह पीछे छूट नहीं जाना था। बहुत देर तक चलने के बाद मैं थक गया और इसीलिए मैंने वहीं थोड़ा आराम करने का निर्णय लिया। मैं थोड़ी देर उधर ही सो गया। उठने के बाद मैंने सोचा कि मैं मेरे मित्रों के पास वापस चला जाऊं, इसीलिए मैंने जहाज की ओर चलना शुरू किया। और फिर अचानक, ये क्या है? जहाज कहाँ गया? नहीं, वो लोग फिर से मुझे पीछे छोड़ गए हैं। हे भगवान, वापस! अब मैं क्या करूँगा? मुझे वापस यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। मैंने मदद लेने के लिए यहाँ वहाँ जाना शुरू किया, पर थोड़ी देर ढूंढने के बाद यहाँ आसपास कोई भी नहीं था। मुझे लगा कि यहाँ से कुछ जहाज पार होंगे, जिनमें कुछ लोग भी होंगे, तो मुझे मदद मिल सकती है। इसीलिए मैं एक झाड़ पर चढ़ गया, जिससे मैं बहुत अच्छे से देख पाऊं कि कोई वहां से पार हो रहा है या नहीं। घंटों बीत गए, पर वहां से कोई भी पार न हुआ। उफ, वो क्या है? वो एक विशाल सफेद पत्थर जैसा लग रहा है। मैं तुरंत ही झाड़ से नीचे उतरा और उसके नजदीक गया। ओह, ये क्या है? कुछ अजीब सा लग रहा है। ये पत्थर तो बहुत ही मुलायम और नरम है। अचानक ही एक बड़ा सा साया मुझ पर पड़ा। जब मैंने ऊपर देखा, तब मुझे पता चला कि वो साया एक विशाल पक्षी था। हे भगवान, मुझे बचा लेना। वो विशाल पक्षी बहुत ही तेजी से नीचे उड़ते उड़ते आया। मैं तुरंत ही उस पत्थर के पीछे जाकर छुप गया। वो पक्षी नीचे आकर सफेद पत्थर के पास बैठा रहा, जो असल में एक पत्थर नहीं, पर उसी पक्षी का अंडा था। काश मैं उस पक्षी से विनती कर पाता कि वो मुझे वापस बगदाद ले चले। शायद मेरे पास एक तरकीब है। मैंने मेरे पतलून से मेरा पट्टा निकाला और खुद को उस पक्षी के पैर के साथ बांध लिया। फिर वो पक्षी उड़ने लगा। वो बहुत ऊंची उड़ान भरने लगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा डर रहा था। बहुत समय तक हम उड़ते रहे। उड़ने के बाद वो पक्षी नीचे आने लगा और कुछ पत्थरों के पास उतरा। मैंने अपने आप को झट से खोल लिया और भागने लगा। अचानक ही मैं गिरा और गिरते गिरते एक गहरी खाई में पहुंचा। ओह, मैं कहाँ हूँ? कितना अंधेरा है यहाँ पर। मुझे लगता है कि मैं जमीन के गहराई में जाकर पहुंच गया हूँ। मैं उधर इधर देखने लगा। अचानक ही मैंने एक विशाल सांप देखा, जो मेरी तरफ ही आ रहा था। वो मेरे सामने आकर खड़ा रह गया और मुझ पर हमला करने वाला था, पर जैसे तैसे अपने आप को बचाकर मैं वहां से निकला। जब मैंने ध्यान से देखा, तब मुझे पता चला कि आसपास और बहुत सारे विशाल सांप थे। इतने सारे सांप, पर वो यहाँ क्या कर रहे हैं? अचानक ही मेरे आसपास मैंने बहुत सारे हीरे और विशेष मणि देखे। मुझे ख्याल आया कि अगर मैं इनमें से थोड़े भी वापस घर ले जा पाऊं, तो मैं कितना अमीर हो जाऊंगा।
अब मेरी समझ में आ रहा है कि इतने सारे सांप यहाँ क्या कर रहे हैं। वो उस कीमती हीरे और विशेष मणियों की रक्षा कर रहे हैं। मैं उस खाई से बाहर निकलने के अलग अलग मार्ग ढूंढ रहा था। थोड़ी ही दूर जाने पर मुझे कोई पदार्थ की खुशबू आने लगी। जब मैं आगे गया तब मुझे पता चला कि वो एक बहुत ही बड़ा मांस का टुकड़ा था जो एक पत्थर के पास पड़ा था। हाँ, ये तो मांस का टुकड़ा ही है। मुझे खुशबू आ रही थी। अचानक ही वो विशाल पक्षी नीचे उड़ता उड़ता आया। मैं एक पत्थर के पीछे छुप गया। वो पक्षी वहां पे क्यों आया था? वो शायद उस मांस को लेने आया था। मुझे एक तरकीब सूझी। मुझसे जितने भी हीरे और मणियां इकट्ठा हो सके मैंने किए और झट से अपने जेब में भर लिए। फिर मैंने उस पत्थर को थोड़ा सा हटाया जिससे वो पक्षी मांस को अच्छे से देख पाए। मैंने अपने आप को उस मांस के टुकड़े के साथ बांध लिया। विशाल पक्षी ने उस मांस के टुकड़े को उठाया और उड़ने लगा। यस, मेरी तरकीब काम आई। अब मैं वापस उड़ रहा हूँ। मैं बाहर निकल चुका हूँ। थोड़ी देर उड़ने के बाद उस पक्षी ने उस मांस के टुकड़े को नीचे फेंका। हम दोनों ही पक्षी के घोंसले में उसके अंडों के पास गिरे। जैसे ही मैंने आंख खोली, मेरे आसपास मैंने कुछ व्यापारियों को देखा। उन्होंने तुरंत ही मुझे उस घोंसले से बाहर निकाला। उन्होंने मांस का टुकड़ा लिया और उसमें से जितने भी हीरे और मणियां चिपके हुए थे उन सबको भी निकाला। ओह हेलो मिस्टर, कौन हो आप? मैं सिंबाद, एक नाविक हूँ। आप लोग कौन हैं? उनमें से एक बोल उठा, हम व्यापारी हैं। हम बहुत बार यहाँ से हीरे और मानिक लेने आते हैं। हम मांस का टुकड़ा उस खाई में जाकर फेंकते हैं जिससे वो पक्षी उड़कर उस मांस के टुकड़े को उठाए और उसके साथ साथ उस पर चिपके हुए हीरे और मानिक भी वहां से बाहर निकाले। जब वो मांस के टुकड़े को अपने घोंसले में फेंकता है तब हम उसे उठाकर उसमें से सारे हीरे और मणियां निकाल लेते हैं। पर तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरे मित्र मुझे छोड़कर आगे निकल गए। क्या आप मुझे वापस अपने साथ ले जा सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम सभी जहाज में बैठ गए और वहां से निकल पड़े। हमने बहुत दिनों तक मुसाफरी की। व्यापारियों ने मुझे बगदाद छोड़ा। मैंने बगदाद जाकर अपनी पत्नी को हीरे और मणि बताए। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। हाँ, सुंदर भी है और मूल्यवान भी। अब हम बहुत ही अमीर हो चुके हैं। ये मेरी दूसरी यात्रा की कहानी थी। तुम्हें सुनकर मजा आया ना? हाँ हाँ मालिक, मजा आया। मुझे बहुत मजा आया। क्या आप मुझे आगे की यात्रा के बारे में बताएंगे? क्यों नहीं, जरूर। सिंबाद ने अपनी तीसरी यात्रा के बारे में बताना शुरू किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना।